स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा और आज हम आपको बताएंगे शिवलिंग की महिमा के बारे में, जो भगवान शिव का साक्षात रूप है। कहा जाता है कि शिवलिंग का पूजन साक्षात महादेव के पूजन के समान होता है और कहते हैं कि शिवलिंग की आराधना से शिव और शक्ति दोनों के पूजन का फल मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं शिवलिंग से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही जानकारियां। महादेव का निराकार स्वरूप है शिवलिंग। जिनके दर्शन पाकर हम धन्य हो जाते हैं। एक शिव ही ऐसे हैं जिनसे हम अपनी परेशानियों का हल मांग सकते हैं। नीलकंठ ही हैं जो अपने भक्तों की हर समस्या को पल भर में मिटा देते हैं। और भोलेनाथ ही है जो शिवलिंग के रूप में इस धरती पर विद्यमान है। स्वयंभू शिवलिंग को अगर असली स्वरूप भगवान शिव का कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और आज हम आपको शिवलिंग की महिमा के बारे में ही बताने जा रहे हैं। शिवलिंग को शिवजी का निराकार स्वरूप माना जाता है। शिव पूजा में इसकी सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं। शिवलिंग की उपासना करने से दोनों की ही उपासना संपूर्ण हो जाती है। पूजने के लिए अलग अलग प्रकार के शिवलिंग प्रचलित हैं। इनमें स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग, सोने चांदी के शिवलिंग और पारद शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी होती है। पार ब्रह्म परमेश्वर शिव है निराकार, आदि देव का नहीं है कोई आकार। ब्रह्मांड के कण कण में समाये हैं शिव शंकर। उनको जितना समझिए वो उतने ही अबूझ हो जाते हैं। रहस्य तो मानो आदिदेव में ही विलीन हो जाता है। तभी तो शिव शंकर को निराकार कहा जाता है। और भोलेनाथ के निराकार स्वरूप शिवलिंग की पूजा शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो समझिए शिवलिंग की स्थापना से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। शिवलिंग स्थापना का नियम यह है कि घर के लिए अलग नियम है और मंदिरों के लिए अलग नियम है। जो यदि आप मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो उसकी वेदी उत्तर की तरफ होनी चाहिए, कभी भी पूरब की तरफ नहीं होनी चाहिए। और मंदिर में शिवलिंग चाहे जितना बड़ा से बड़ा आप लगा सकते हैं कि घर के अंदर यदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो अंगूठे के बराबर या फिर 6 इंच के नीचे ही होना चाहिए, तब उसको शुभ माना जाता है। शिवलिंग की स्थापना के नियम। शिवलिंग घर में अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में अलग तरीके से। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो पर उसकी वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में स्थापित होने वाला शिवलिंग अधिक से अधिक 6 इंच का होना चाहिए। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है। विशेष उद्देश्यों और कामनाओं के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाती है। भोलेनाथ को भोले यूं ही नहीं कहा जाता। वो अपने भक्तों को उनकी मनोकामना के अनुरूप हर वरदान दे देते हैं। शिवलिंग की स्थापना के जुड़े नियमों को अपनाकर उनके सामने बैठकर पूजन करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग की पूजा उपासना के भी कुछ खास नियम होते हैं जिनको अपनाया जाना जरूरी होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर माध्यम है उनका अभिषेक करना, उनका जलाभिषेक करना, उनका दुग्धाभिषेक करना। इनको दूध, उनको जल और तमाम प्रकार के अक्षत और फल, फूल, पुष्प, शहद, इस इत्यादि चीजें भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। यानी भगवान को बेलपत्र बहुत प्रिय है, भगवान को मधु बहुत प्रिय है, भगवान को शक्कर बहुत प्रिय है, भगवान को फूल बहुत प्रिय है। भगवान को जितने भी द्रव्य हैं वो सब भगवान शिव को चढ़ते हैं। चंदन, हल्दी इतना सब लेप किया जाता है। यही सब वस्तुएं भगवान शिव को मन को भाती है।
तो चलिए हम आपको बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा में क्या अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर अर्पित होने वाली चीजें। शिव जी की पूजा में 2 वस्तुओं जल और बेलपत्र का विशेष महत्व है। इन दोनों ही वस्तुओं से शिव जी की विधिवत पूजा की जा सकती है। इसके अलावा कच्चा दूध, सुगंध, गन्ने का रस, चंदन से भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। शिव जी को कभी भी सेमल, जूही, कदम और केतकी अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के विधिवत नियमों को अपनाकर पूजा अर्चना की जाए तो महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग की महिमा क्या है, क्यों उसको साक्षात शिव कहा जाता है और शिवलिंग की स्थापना के नियम क्या हैं, ये हमने आपको बताया। शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली वस्तुएं भी आपने जानी, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया कि शिवलिंग पर अर्पित होने वाली चीजों को अर्पित करते समय किन बातों को ख्याल रखना चाहिए। ये हम आपको आगे बताएंगे, आप बने रहिए। तो हम आपको बता रहे थे शिवलिंग की उपासना के नियम। शिवलिंग पर क्या अर्पित करें कि शीघ्र प्रसन्न हो जाएं भोलेनाथ, और क्या है शिवलिंग की पूजा के नियम। चलिए आपको बताते हैं एक ऐसा मंत्र जिसके जाप के साथ शिवलिंग की पूजा कीजिए तो मनवांछित फल प्राप्त होगा। तीनों लोगों के स्वामी हैं आदिदेव महादेव। शिव ही सृष्टि के जनक हैं और शिव ही सृष्टि के संहारक भी। महादेव की कृपा पाने और उनके सबसे करीब जाने की एक ही जगह है और वो है शिवलिंग के पास बैठकर उनकी पूजा आराधना कर ली जाए। शिवलिंग में चराचर जगत वास करता है। चराचर जगत की जितनी सब शक्तियां हैं सब शिवलिंग में वास करती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर माध्यम शिवलिंग है। यानी शिवलिंग इतनी बड़ी महिमा है जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। यानी सारे संसार को जो शक्ति और ताकत देता है वो शिवलिंग देता है। इसलिए भगवान शिव का सबसे प्रिय है शिवलिंग। इसी के द्वारा हम लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं। उनको प्राप्त करने का सुंदर साधन है शिवलिंग। माना जाता है शिवलिंग की स्थापना के जुड़े नियमों को अपनाकर उनके सामने बैठकर पूजन करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग की महिमा के बारे में हमने आपको बताया। हमने आपको ये भी बताया कि शिवलिंग पर कौन सी चीजें अर्पित की जाती हैं, लेकिन इन चीजों को अर्पित करने के लिए कुछ खास नियम होते हैं। चलिए आपको वो नियम समझाते हैं। शिवलिंग पर अर्पण करने के नियम। शिवलिंग पर जलीय पदार्थ को धारा बनाकर अर्पित करना चाहिए। ठोस पदार्थों को दोनों हाथों से शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें, लेकिन अंत में जल जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की महिमा और उस पर भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं अर्पित करने के नियम के अलावा एक विशेष मंत्र भी होता है जिसको अर्पण करते समय जपना शुभ फलदायक है। शिवलिंग पर कोई भी द्रव्य अर्पित करते समय खास मंत्र कहें। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे इस जगत में कल्याणकारी जो मंत्र है शिव का पंचाक्षरी मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र इस जगत में कल्याणकारी नहीं है। तो ये वो मंत्र है जिससे शिव जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने में शिवलिंग का विशेष महत्व है और शिवलिंग की पूजा करने से साक्षात भगवान शिव की पूजा करने का फल मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं काशी, जहां की धरती का कंकड़ कंकड़ शंकर है। लेकिन इसी नगरी में शिव का एक धाम ऐसा भी है जहां पर एक चमत्कार होता है जो केवल साल में एक बार ही नजर आता है। कहते हैं कि हर साल भोले बाबा अपना आकार बढ़ा लेते हैं और देते हैं कल्याण का वरदान। देखिए। काशी की मान्यता है कि भगवान शंकर का ये स्वरूप काशी के 3 प्राचीनतम शिवलिंगों में से एक है, जो स्वयंभू है। इतिहास काल में लाख खुदाई के बाद भी शिव के इस शिवलिंग की जड़ तक कोई नहीं पहुंच सका है। और इससे भी बड़ी महिमा ये है कि भगवान शिव अपने इस स्वरूप में अपना आकार लगातार बढ़ा रहे हैं। पुराण में, शिव पुराण में ये कथा पाई जाती है कि तिल मात्र प्रतिदिन बढ़ने की वजह से इनका नाम तिल भांडेश्वर। ये स्वयंभू है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है। आखिर काशी के इस क्षेत्र में भगवान शंकर ने तिल भांडेश्वर स्वरूप क्यों अपनाया है? इस सवाल का जवाब पुराणों के उन श्लोकों में मिलता है जो कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ के बाद बाबा भगवान शंकर द्वापर युग के अंत के साथ ही इस स्वरूप में यहाँ विराजमान हुए हैं। शिव के इस दरबार में जब आस्था विश्वास के धागों में बुनी जाती है तो साक्षात परमेश्वर बन जाती है। तिल भांडेश्वर महादेव का इतिहास जानने के लिए चलना होगा उस डगर की ओर जिसका पता मिलता है भगवान शिव को समर्पित शिव पुराण में। किसी जमाने में काशी का ये खंड तिल की खेती के लिए मशहूर था और यही प्राकृतिक रूप से शिवलिंग रूप में महादेव प्रकट हुए और भक्तों के संकट हरने लगे। आस्था का यही सफर आज यहां तक पहुंच गया, जब आज इस मंदिर के गर्भगृह में शंकर विराजमान हैं और अपना आकार लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। भगवान का ऐसा है कि पत्थर बढ़ रहा है, पत्थर बढ़ रहा बाद में बताता है। पत्थर को लोग पूजा पड़ता है, लंबा चौड़ा रहा, उसमें तिल चढ़ाते हैं, अपने दान चढ़ा के अपने तरीके से करने से क्या हुआ, उनको कष्ट नहीं, न रोग बाधा है, न आवत विवत ले, कैसे कुछ आनंद से जो जी रहे थे। लेकिन उस द्वापर युग में इस दरबार के बारे में मान्यता ये भी कहती है कि ये शिवधाम श्रृंगी ऋषि के पुत्र महर्षि विभांडक से जुड़ी हुई है। महर्षि ने अपना कठोर तप किया जिससे उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनसे यहीं विराजमान होने के लिए वरदान पा लिया। शिव के इस दरबार में शिवलिंग के आकार को लेकर बहुत सी बातें होती हैं, जिसे सही और गलत साबित करने के लिए हजारों बार भगवान शिव की इस प्रतिकृति को नश्वर कसौटियों पर कसा गया है। शिव के इस दरबार में आज भी गवाहियां भगवान शिव के चमत्कार की मिलती हैं, जो बताती हैं कि भगवान शंकर लगातार अपना आकार बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग बचपन में जब खेलने आते थे ना, तो महादेव इतने बड़े थे, मतलब छोटे थे, जैसे कढ़ाई होता है ना फैला हुआ, उस तरह थे। देखते देखते इतना, हमारा उम्र करीब 70 के लगभग हो रहा है, इतने बड़े हो गए। ये पहले हम लोग झुक कर इनको छूते थे। ये बढ़ते हैं, साल में एक बार तिल भर बढ़ते हैं।
सुने हैं इसे बात कि पहले 1 जौ रोज बढ़ते थे, तो बहुत सी मान मनौती हुआ कि भगवान आप बढ़ते जाएंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, तो ये तिल तिल बढ़ते हैं। कहते हैं कि जब भगवान शिव कृपा करते हैं तो जीवन की कोई भी बाधा, कोई भी संकट, कोई भी समस्या या फिर कोई भी परेशानी खड़ी नहीं हो पाती है। तभी तो इसी कामना से हर सोमवार, हर प्रदोष, हर शिवरात्रि और हर त्योहार पर शिव भक्त अपने मन्नत का जल लेकर शिव के धाम आते हैं और शिव का अभिषेक कर अपनी मन्नत मांगते हैं। मंदिर में शिव की अदृश्य शक्ति के बारे में मान्यता ये भी है कि अगर किसी भी कुंडली में कोई भी दोष हो और वो तिल भांडेश्वर के तिल तिल कर बढ़ते शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है तो कुंडली के नवग्रह दोष दूर हो जाते हैं। काशी का हर अंश यही कहता है कि सृष्टि का हर जीव अंश शिव से ही उत्पन्न होता है और शिव में ही विलीन हो जाता है। तो प्रार्थना और स्वीकार में आज आपने जाना शिवलिंग की महिमा के बारे में, और इसी के साथ आज का ये सफर यहीं पर हम समाप्त करते हैं, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए GNT।